गर्भ निरोधक तरीके जिसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं, यह नाम सुनते ही आपके दिमाग में दो तरीके जरूर से आए होंगे जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव होने से रोका जा सकता है। पहला तरीका गर्भ निरोधक गोलियां कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेकर तथा दूसरा तरीका कॉन्डोम का प्रयोग करके। दोनों तरीकों के अलावा भी कई अन्य प्रकार के तरीके भी अवेलेबल है जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करने में सहायता मिलती है। सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज का यह वीडियो बिल्कुल ही अलग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी कंसीव को रोकने के लिए, गर्भधारण को रोकने के लिए किन किन प्रकार के तरीकों का प्रयोग लिया जाता है जिसे हम गर्भ निरोधक तरीके कहते हैं तथा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी उन्हें कहा जाता है। इन तरीकों का प्रयोग लेके महिला अपने प्रथम बच्चे की जो प्लानिंग है आराम से कर सकती है, साथ ही दो बच्चों के बीच में प्रॉपर गैप रख सकती है। यह तरीके कौन कौन से इसको हम जानेंगे, साथ ही हम जानेंगे इन सभी तरीकों में से सबसे बेस्ट तथा सेफ तरीका कौन सा है। ये सभी तरीके जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदित्य, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। गर्भ निरोधक तरीके जिसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं, यह नाम सुनते ही आपके दिमाग में दो तरीके जरूर से आए होंगे जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव होने से रोका जा सकता है। पहला तरीका गर्भ निरोधक गोलियां कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेकर तथा दूसरा तरीका कॉन्डोम का प्रयोग कर। और यह दोनों ही तरीके बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, लेकिन इन दोनों तरीकों के अलावा भी कई अन्य प्रकार के तरीके भी अवेलेबल है जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करने में सहायता मिलती है। और यह जो तरीके इनको दो अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। पहला टेम्पररी मेथड तथा दूसरा परमानेंट मेथड। टेम्पररी मेथड वह मेथड होते हैं जिनका जब तक प्रयोग करते हैं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, और परमानेंट मेथड वो होता है एक बार उनका प्रयोग लेने पर जिंदगी भर तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते। तो पहले हम टेम्पररी मेथड के बारे में जान लेते हैं। टेम्पररी मेथड में सबसे पहले गर्भ निरोधक गोलियां जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, जिसे हार्मोनल टेबलेट तथा बर्थ कंट्रोल टेबलेट भी कहते हैं, यह आती है। इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग ली जाने वाली टेबलेट से उनके नाम में से माला एन टेबलेट, माला डी टेबलेट, ओराल एल टेबलेट, ओराल जी टेबलेट, सहेली टेबलेट, ये सभी टेबलेट्स हैं जिनका ज़्यादातर प्रयोग लिया जाता है। इन सब में सहेली को छोड़कर जो अन्य 4 टेबलेट है, इनकी अगर बात की जाए तो इन्हें प्रतिदिन एक टेबलेट लेना बहुत ही जरूरी होता है। इसे लगातार 21 दिन तक लिया जाता है और उसके बाद में वापस से पीरियड खत्म होने के बाद वापस से 21 दिन के लिए शुरू किया जाता है, और यह साइकिल रेगुलर चलता रहता है जब तक आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी। और जो सहेली टेबलेट है, इसका लेने का तरीका थोड़ा अलग है। इसको वीकली एक बार लिया जाता है और शुरुआत में तौर में कुछ अलग तरीके से लिया जाता है। अगर इसको आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके इसकी पूरी डिटेल जान सकते हैं। अगला तरीका है हार्मोनल इंजेक्शन लगाकर। इनमें मुख्य रूप से 2 से 3 इंजेक्शन प्रचलित है, जिसमें पेरी इंजेक्शन, डिपो-प्रोवेरा इंजेक्शन तथा अंतरा इंजेक्शन। इनमें एक इंजेक्शन जब महिला को लगाया जाता है तो एक इंजेक्शन लगाने के 3 महीने तक उनमें कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके से ये कार्य करता है, गर्भधारण नहीं होता है। और यदि कोई महिला आगे भी कंटिन्यू करना चाहती है, प्रत्येक 3 महीने के बाद उसको इंजेक्शन लगाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट तरीका है आईयूडी, जिसे इंट्रायूटेराइन डिवाइस कहते हैं। यह एक टी आकार का डिवाइस होता है जो हार्मोनल तथा नॉन हार्मोनल दोनों ही तरीके के मिलते हैं। जो हार्मोनल होते हैं इसमें कुछ हार्मोन मिलाए गए होते हैं, लेकिन जो नॉन हार्मोनल होता है ये कॉपर का बना हुआ होता है। इन दोनों के संपर्क में जब स्पर्म आते हैं तो स्पर्म डीएक्टिवेट हो जाते हैं। और इनकी अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये बहुत ही लंबे समय तक कार्यरत रहते हैं, जिसमें कुछ 3 साल के लिए, कुछ 5 साल के लिए और कुछ तो 10-10 साल तक के लिए कार्यरत रहते हैं। तो टेम्परेरी मेथड में सबसे लंबा जो प्रयोग लिया जाने वाला तरीका है वो यही होता है। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा प्रचलित मेथड है वो आप सभी जानते हैं, कॉन्डोम का प्रयोग करके भी प्रेगनेंसी कंसीव होने को रोका जा सकता है। अगला जो परमानेंट तरीका है, परमानेंट मेथड है, उसमें 2 प्रकार की सर्जरी होती है, पुरुष में तथा महिला में। इसे सामान्य भाषा में हम नसबंदी कहते हैं और बाकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वेसेक्टोमी तथा ट्यूबरेक्टोमी कहते हैं। पुरुष में जब ये सर्जरी की जाती है तो उस समय टेस्टिस जो अंडाशय है उससे जो निकलने वाली नसें हैं जिसमें स्पर्म यात्रा करते हैं, उनको काट कर अलग कर दी जाती है जिससे कि स्पर्म आगे नहीं जा सके। और महिला में जब ये सर्जरी की जाती है तो महिला की जो ओवरी से जुड़ी हुई नसें उनको काट दी जाती है जिससे कि अंडे आगे नहीं आ सके और नीचे से नहीं हो सके। और ये दोनों ही तरीके परमानेंट तरीके, एक बार यदि ऐसा प्रोसीजर कर दिया जाता है बाद में इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, जिंदगी भर के लिए आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के रोका जा सकता है और आप अपने तरीके से सुरक्षित तरीके से बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं, साथ ही 2 बच्चों के बीच में गैप रख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें सबसे बेस्ट तथा सुरक्षित तरीका कौन सा है, तो यहाँ पे जो हार्मोनल टेबलेट तथा इंजेक्शन का प्रयोग लेना है
उसके कारण महिला को कई तरह के साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि वजन का बढ़ जाना, हाथ पांव में दर्द होना, कमजोरी से महसूस होना। तो इन तरीकों को जो महिलाएं सूट हो जाए वो प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन जो महिलाओं को ये तरीके सूट नहीं है उन्हें IUD जो इंट्रायूटेरिनल डिवाइस है, जिसे हम कॉपर टी या मल्टीलोड के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही सेफ तरीका है और काफ़ी लंबे समय तक ये प्रयोग लेते हैं। और दूसरा जो सबसे पुराना प्रचलित है, कॉन्डोम का प्रयोग लेकर इसका कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जो बेस्ट तथा सेफ है, जिससे कि गर्भधारण को रोका जा सकता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही अलग तरीके का एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपके लिए हेल्पफुल रहा? क्या ये नॉलेज आपको पहले से था? किसी को नया नॉलेज मिला हो? तो सभी बातें मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, जैसे कि मैं जानकारी पा सकूँ आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही अलग अलग प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ, देख रहे थे अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।